माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ, इस चक्कर में कभी तू न पकड़ दुर्जन का साथ। ब्राजील लाभ कमाने के चक्कर में अब चीन के पीछे जा रहा है। अमेरिका का गुस्सा फूटा ब्राजील पर। वहीं भारत को G7 में शामिल नहीं होने देने के लिए पुरजोर कोशिश करने वाली जर्मनी के खिलाफ अमेरिका ने उठा लिया है बड़ा कदम। और सबसे बड़ी खबर, राफेल के आते ही पाकिस्तान दुनिया से क्या गुहार लगा रहा है। और एक बार फिर अमेरिका के नए हथियार ने बता दिया है कि अमेरिका की बादशाहत अभी कायम है, चीन के लिए परेशानी का सबब बना। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने इस बार ब्राजील और जर्मनी दोनों को ले लिया है निशाने पर। ब्राजील लैटिन अमेरिका का एक देश है और अमेरिका का मानना है कि ब्राजील की वजह से चीन को मिल रहा है प्रोत्साहन। तो वहीं जर्मनी के मामले में बहुत सख्त हो रहा है अमेरिका। हाल के दिनों में जर्मनी ने जो रवैया दिखाया है उसे देखकर अमेरिका का नया निर्णय बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। भारत और रूस जैसे देशों का G7 में शामिल करने का विरोध करने में जर्मनी सबसे आगे रहा है। कई मौकों पर जर्मनी का झुकाव चीन की तरफ दिखा है और बात यह है कि चीन के साथ जर्मनी के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा चलता है। जर्मनी को झटका देते हुए अमेरिका ने अपने 12,000 सैनिकों को निकालने का फैसला ले लिया है जर्मनी से। वैसे आपको बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की सुरक्षा के लिए वहां मित्र देशों के कई सैनिक रहते हैं और उनमें से अमेरिका भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती कर रखा है जर्मनी में। जर्मनी की सुरक्षा के लिए ये सैनिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब अमेरिका अपने सैनिकों को वापस ले रहा है तो जर्मनी चिंता में पड़ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि उनके करीब 12,000 सैनिकों को जर्मनी से वापस बुलाया जाएगा। इनमें से 6400 सैनिकों को वापस अमेरिका भेज दिया जाएगा, जबकि 6400 सैनिकों को दूसरे नाटो देश जैसे कि इटली और बेल्जियम भेजा जाएगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने ये कदम जर्मनी के नाटो सैन्य बजट के लिए निर्धारित खर्च नहीं करने की वजह से उठाया है। आपको बता दें, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में की गई थी। नाटो देश का करीब 70% खर्चा अमेरिका उठाता है। नाटो देशों ने 2024 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% रक्षा पर खर्च करने का संकल्प लिया है और जर्मनी इस लक्ष्य में अब भी पीछे है। पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि जर्मनी की तरफ से खर्चे में सहयोग नहीं किया जा रहा है। सैन्य बल में कटौती का फैसला लेने के बाद व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा था कि हम सैनिकों की संख्या कम कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी अपने बिल नहीं चुका रहे हैं। यह बहुत सीधी सी बात है कि उन पर काफी बकाया है। अमेरिकी रक्षा नेताओं ने पेंटागन की एक योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए इसकी जानकारी दी थी। इस योजना पर अरबों डॉलर का खर्च आएगा और इसे पूरा होने में कई साल लगेंगे। ये फैसला ट्रंप की जर्मनी से सैनिकों को वापस बुलाने की इच्छा को देखते हुए लिया गया। बड़ी संख्या में सैनिक इटली और कुछ जर्मनी से बेल्जियम में अमेरिकी यूरोपीय कमान मुख्यालय और विशेष अभियान कमान यूरोप जाएंगे। वैसे जर्मनी ने सैनिकों की संख्या में कटौती की निंदा करी है। वहीं ब्राजील के साथ अमेरिका इसलिए खफा हो रहा है कि ब्राजील अपने यहाँ 5G नेटवर्क के लिए चीन को मौका दे रहा है। जिन कंपनियों को ब्राजील में 5G नेटवर्क लगाने के लिए मौका दिया जा रहा है उनमें से एक हुवेई भी हो सकता है। वैसे आपको बता दें, चीन का लंबा चौड़ा व्यापार चलता है ब्राजील के साथ। यहाँ तक कि ब्राजील के कई रेलवे से लेकर बंदरगाहों तक के निर्माण में चीन ने काफी खर्च करा है। ब्राजील के इस फैसले की वजह से अमेरिका नाराज है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका और ब्राजील में भी काफी अच्छा व्यापार चलता है, लेकिन भले ही वह चीन की तरह नहीं चलता है। अमेरिका अब दबाव बना रहा है ब्राजील के ऊपर कि अगर ब्राजील ने यह कॉन्ट्रैक्ट चीन को दिया तो उसे भुगतने पड़ेंगे परिणाम। ऐसी परिस्थिति में जब चीन को हर तरफ से चोट पहुंचाने की चक्कर में है अमेरिका, ब्राजील का कदम अमेरिका के खिलाफ जा रहा है, जिस वजह से अमेरिका ने अभी ही चेतावनी देनी शुरू कर दी है ब्राजील को।
राफेल फाइटर जेट के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि भारत अपनी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हथियार जमा कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पूरे विश्व से गुहार लगाया है कि वह भारत को हथियार जमा करने से रोके। पाकिस्तान ने कहा है कि इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों की संख्या और गुणवत्ता दोनों को ही बढ़ा रहा है और यह परेशान करने वाला है कि भारत लगातार अपनी जरूरत से ज्यादा सैन्य क्षमता को इकट्ठा कर रहा है। भारत अब दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार वाला देश बन गया है और यह दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिरता को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। वैसे आपको बता दें 7,000 किलोमीटर का सफर करते हुए पाकिस्तान के एयर स्पेस से सटकर गुजरात के रास्ते अंबाला एयरबेस पहुंचे इन राफेल फाइटर जेट ने पाकिस्तानी वायुसेना की बेचैनी बढ़ा दी है। राफेल के खौफ का आलम यह है कि इन विमानों के आने से ठीक पहले पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ को आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने आपात बैठक करने के लिए बुला लिया। दरअसल पाकिस्तान की ये बेचैनी वाजिब भी है। राफेल के आने से अब भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ गई है। इराक और लीबिया में शानदार प्रदर्शन करने वाले राफेल विमानों की सीधी टक्कर पाकिस्तान के अमेरिका निर्मित F-16 फाइटर जेट से होगी और विशेषज्ञ मानते हैं कि राफेल गेम चेंजर साबित होगा। यही नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स को अब एक राफेल को रोकने के लिए 2 F-16 लड़ाकू विमान लगाने पड़ेंगे। अभी तक स्थिति यह है कि भारत को एक F-16 रोकने के लिए 2 सुखोई MKI विमान तैनात करने पड़ते हैं। अभी तक परमाणु पावर वाले सबमरीन को समुद्र के अंदर सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है, लेकिन अमेरिका अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए कुछ और ही बना रहा है। इन दिनों अमेरिका की प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी बोइंग एक ऐसे ड्रोन सबमरीन का ट्रायल कर रही है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित दुश्मनों के जहाजों पनडुब्बियों को पल भर में निशाना बना सकती है और डुबो सकती है। इस ड्रोन पनडुब्बी के निर्माण से युद्ध के दौरान नौसैनिकों की जिंदगियां जोखिम में नहीं होंगी। वे सुरक्षित दूरी से इस ड्रोन पनडुब्बी को ऑपरेट करके दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिकी नेवी ने तो 13 फरवरी 2019 को इन ड्रोन पनडुब्बियों को बनाने के लिए बोइंग के साथ $43 मिलियन का करार किया है। इस डील के तहत बोइंग 4 ऑर्का एक्स्ट्रा लार्ज अनमेन्ड अंडरसन व्हीकल इन ड्रोन पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। ये ड्रोन पनडुब्बियां एक बार में 6500 नॉटिकल मील की दूरी तय करने में सक्षम है। अमेरिकी नौसेना के लिए इन ड्रोन पनडुब्बियों को गेम चेंजर माना जा रहा है। ऑर्का क्लास की एक पनडुब्बी अपने मिशन डिप्लॉयमेंट के दौरान 46 लाइट वेट टॉर्पीडो को लेकर जा सकती है। इसके अलावा ये पनडुब्बियां 48 हैवी वेट टॉर्पीडो को भी कैरी कर सकती है। इन टॉर्पीडो की मदद से समुद्र की सतह पर मौजूद दुश्मन के किसी भी युद्धपोत को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसमें एंटीशिप मिसाइलों को भी तैनात किया जा सकता है और यह पनडुब्बी समुद्र में माइन को भी बिछा सकती है। अमेरिकी नौसेना में इन ओरका क्लास की पनडुब्बियों की तैनाती के बाद से न केवल उसकी फायर पावर बढ़ जाएगी, बल्कि ये आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किए जा सकेंगे।